माँ का जन्म और तपस्या। बहुत पुराने समय की बात है। यह वह काल था जब अधर्म और अन्याय ने पृथ्वी को घेर लिया था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवता भी असहाय हो गए थे। चारों ओर हाहाकार मचा था, धर्म खतरे में था और मानवता कराह रही थी। देवताओं ने एकजुट होकर माँ आद्या शक्ति से प्रार्थना की। हे माँ, हे जगत जननी, हे शक्ति स्वरूपिणी, कृपया पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा करो और पापियों का नाश करो। माँ ने देवताओं की पुकार सुनी और वचन दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों का उद्धार करेंगी। माँ का जन्म। कहा जाता है कि माँ ने एक दिव्य बालिका के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म रत्नाकर सागर नामक एक साधारण गृहस्थ के घर हुआ। बालिका का नाम रखा गया त्रिकुटा। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने के लिए प्रसिद्ध हुई। त्रिकुटा बालिका बचपन से ही अद्भुत और दिव्य गुणों से संपन्न थी। उनका मन सांसारिक खेलों में नहीं लगता था। जब अन्य बालाएं खेलकूद में व्यस्त रहतीं, तब त्रिकुटा ध्यान में बैठ जाया करतीं। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, परमात्मा की भक्ति। वह घंटों तक प्रभु श्रीराम का नाम जपा करती। उनका यह भाव देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रहते थे। बाल्यकाल की कठोर तपस्या। जैसे जैसे त्रिकुटा बड़ी होती गई, उनका तप और कठोर होता गया। उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। केवल वायु से ही शरीर को जीवित रखा। त्रिकुटा ने त्रिकूट पर्वत की गुफाओं में बैठकर गहन साधना शुरू कर दी। उनके तप की अग्नि इतनी तीव्र थी कि देवता भी रोमांचित हो गए। उन्होंने देखा कि यह बालिका कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि साक्षात महाशक्ति का अवतार है। भक्तों में फैलती महिमा। धीरे धीरे त्रिकुटा की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आने लगे। कुछ उन्हें देवी का अवतार मानने लगे, तो कुछ उन्हें तपस्विनी मानकर उनके चरणों में बैठ जाते। त्रिकुटा अपनी गुफा में बैठी रहती और राम राम का जाप करती रहती। उनके आसपास एक दिव्य तेज का आभामंडल बना रहता था। जो भी उनके समीप आता, उसके मन की सारी पीड़ा दूर हो जाती। एक बार त्रिकुटा ने 12 वर्षों तक लगातार बिना अन्नजल के ध्यान किया। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं ने भी अपनी दृष्टि उन पर केंद्रित कर दी। राम से मिलने की अभिलाषा। त्रिकुटा के मन में प्रभु श्रीराम के दर्शन की गहरी अभिलाषा थी। वे चाहती थी कि श्रीराम उनके सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दें। कहा जाता है कि जब श्रीराम सीता माता की खोज में दक्षिण की ओर जा रहे थे, तब त्रिकुटा ने उन्हें देखा। उस समय त्रिकुटा ने श्रीराम से विवाह की इच्छा प्रकट की। श्रीराम ने उन्हें समझाया, हे देवी, मैं इस जन्म में केवल सीता का ही पति हूँ, परंतु तुम्हारा तप अतुलनीय है। अगले कलयुग में जब तुम पर्वत पर तपस्या करोगी, तब मैं तुम्हें दर्शन देने अवश्य आऊंगा। त्रिकुटा ने इसे स्वीकार किया और अपने तप को जारी रखा। उन्होंने प्रभु के कहे अनुसार अपनी शक्ति को मानव कल्याण में लगाने का संकल्प लिया। त्रिकुटा अब केवल एक बालिका नहीं थी। उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा। वे वैष्णवी कहलाने लगी। उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने विष्णु के रूप में श्रीराम को अपना आराध्य माना। वैष्णवी का तप इतना गहन था कि तीनों देवियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ने अपनी शक्ति उनके भीतर समाहित कर दी। इसी से माँ वैष्णो देवी का जन्म माना जाता है। उनका शरीर अब अद्भुत तेज से दमकने लगा। वे अदृश्य रूप से भक्तों के कष्ट हरने लगी। त्रिकूट पर्वत उनकी साधना का केंद्र बना। माँ के बुलावे का रहस्य। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से माँ को पुकारता है, तो ही उसे माँ का बुलावा आता है।
यह बुलावा कोई साधारण निमंत्रण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में माँ की आवाज होती है। त्रिकूट पर्वत की गुफा में माँ ने अपने दिव्य निवास की स्थापना की और वहीं से भक्तों को आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। भैरवनाथ का पीछा और माँ की गुफा यात्रा। माँ वैष्णवी की ख्याति जैसे जैसे फैलने लगी, वैसे वैसे अनेक साधक, संत और तांत्रिक भी उनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्हीं में से एक था भैरवनाथ, जो एक बलशाली तांत्रिक था और भगवती का उपासक होने के बावजूद अहंकार और कामना में फंस गया था। भैरवनाथ ने जब माँ वैष्णवी के तप और दिव्यता की चर्चा सुनी, तो उसने सोचा, यह कन्या कोई साधारण नहीं है। इसकी शक्ति अपार है। यदि इसे अपने वश में कर लूं, तो मुझे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। यही विचार उसे विनाश की ओर ले गया। वह माँ के दर्शन के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। भैरवनाथ जब माँ के पास पहुंचा, तो उसने उन्हें ध्यानस्थ अवस्था में देखा। माँ के चारों ओर दिव्य आभा और अलौकिक तेज फैला हुआ था। भैरवनाथ तुरंत समझ गया कि ये वही शक्ति हैं, जिन्हें देवता भी पूजते हैं। परंतु उसके भीतर का अहंकार और कामना उसे नियंत्रित नहीं कर पाई। उसने माँ से विवाह की इच्छा प्रकट की। माँ ने शांत स्वर में कहा, भैरवनाथ, तू एक साधक है, तांत्रिक है। तुझे अपनी ऊर्जा साधना में लगानी चाहिए, न कि सांसारिक इच्छाओं में। मैं जगत की माता हूँ, सभी की जननी हूँ। मुझ में कोई भेदभाव नहीं। तू अपने मार्ग पर लौट जा। परंतु भैरवनाथ ने माँ की बातों को अनसुना कर दिया। भैरवनाथ के जिद्दी व्यवहार को देखकर माँ ने त्रिकूट पर्वत छोड़ने का निश्चय किया। वे जानती थी कि जब तक वे वहां रहेंगी, भैरवनाथ पीछा करता रहेगा। माँ ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और कई गुफाओं तथा जंगलों से होते हुए दक्षिण दिशा की ओर चली गईं। माँ के पीछे पीछे भैरवनाथ भी दौड़ता रहा। कहते हैं कि रास्ते में माँ ने कई स्थानों पर थोड़ी देर के लिए विश्राम किया। आज भी उन स्थलों पर मंदिर और पवित्र स्थान बने हुए हैं। माँ ने अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले बांगंगा नामक नदी के तट पर विश्राम किया। वहां उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर जल स्रोत उत्पन्न किया और प्यास बुझाई। आज भी भक्त बांगंगा में स्नान कर अपनी तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। आगे चलकर माँ ने जिस स्थान पर अपने चरणों के चिन्ह छोड़े, वह जगह चरण दुका कहलाती है। यहाँ माँ ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अब भी उनका पीछा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए माँ ने एक गुफा में 9 महीने तक ध्यान और तपस्या की। यह गुफा अर्धकुंवारी गुफा कहलाती है। यहाँ माँ ने स्वयं को एक शिला, चट्टान में परिवर्तित कर लिया, ताकि भैरवनाथ उन्हें न खोज सके। आज भी यह गुफा भक्तों के लिए अद्भुत रहस्य और आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ से माँ ने अंतिम बार आगे की यात्रा शुरू की। अर्धकुंवारी गुफा से निकलकर माँ ने अंततः त्रिकूट पर्वत की मुख्य गुफा में प्रवेश किया। यह गुफा संकरी, अंधेरी और रहस्यमय थी। कहते हैं कि गुफा के भीतर प्रवेश करने पर भक्तों को जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति का आभास होता है। माँ ने यहाँ पहुंचकर अंतिम ध्यान शुरू किया और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है भैरवनाथ को उसके कर्मों का फल देने का। भैरवनाथ गुफा के द्वार तक पहुंच गया। उसने माँ से बाहर आने को कहा और फिर से विवाह के लिए दबाव बनाया। माँ ने चेतावनी दी, भैरवनाथ, तूने मेरी बहुत परीक्षा ली। अब तेरा अंत निश्चित है। भैरवनाथ ने माँ की चेतावनी को मजाक समझा और गुफा में घुसने की कोशिश की। तभी माँ ने अपना चंडी रूप धारण किया। भैरवनाथ डर से कांपने लगा। उसने माँ की महाशक्ति का आभास होते ही भागने की कोशिश की। माँ ने क्रोध में आकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर उड़कर गुफा से काफी दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। माँ का क्रोध शांत होने पर भैरवनाथ ने अपनी भूल स्वीकार की और माँ से क्षमा मांगी। माँ ने करुणा दिखाते हुए कहा, भैरवनाथ, तेरा वध तो निश्चित था, परंतु तूने अंतिम क्षण में पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करती हूँ।
मेरे सभी भक्त तब तक पूर्ण दर्शन नहीं मानेंगे जब तक वे तुम्हारे मंदिर में मत्था नहीं टेकेंगे। यही कारण है कि आज भी मां वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरव मंदिर में जाकर श्रद्धालु सिर नहीं झुकाते। भैरवनाथ का वध करने के बाद मां वैष्णो देवी ने त्रिकूट पर्वत की जिस गुफा को अपना निवास बनाया, वह गुफा केवल एक साधारण गुफा नहीं थी। कहा जाता है कि गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता था। भक्तों को घुटनों के बल झुककर अंदर जाना पड़ता था। यह इस बात का प्रतीक है कि मां के दरबार में केवल नम्र और श्रद्धावान भक्त ही पहुंच सकते हैं। गुफा में घुसते ही मनुष्य अपने अहंकार, पाप और सांसारिक बोझ को वहीं छोड़ देता है। हर सांस में भक्त मां का नाम जपते हुए आगे बढ़ता है और अंदर जाकर अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करता है। गुफा के भीतर पहुंचते ही दो जल धाराएं बहती हैं, जिन्हें धार कहा जाता है। ये धाराएं हमेशा ठंडी और शुद्ध रहती हैं। पुरानी मान्यता है कि ये जल धाराएं गंगा और यमुना का प्रतीक हैं और इनके नीचे एक अदृश्य तीसरी धारा, सरस्वती, भी बहती है। भक्त जब इस जल में पैर रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारे पाप और क्लेश उस ठंडे पानी में बह गए। यह जल आत्मा को शुद्ध कर भक्त को आगे मां के दर्शन के योग्य बनाता है। गुफा के अंदर का रास्ता अत्यंत संकरा, टेढ़ा मेढ़ा और कठिन है। कई जगहों पर छत इतनी नीची है कि भक्तों को सिर झुकाकर चलना पड़ता है। यह झुकना केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मा के अहंकार को भी झुकाने का प्रतीक माना जाता है। गुफा की दीवारों पर प्राकृतिक रूप से बने हुए कई प्रतीक दिखाई देते हैं। कहीं शिवलिंग की आकृति, कहीं कमल पुष्प और कहीं सांप की लहरदार छवि। कहते हैं ये प्रतीक स्वयंभू हैं और हर प्रतीक के पीछे एक दिव्य संकेत छुपा है। गुफा के अंत में 3 प्राकृतिक शिलाएं, पिंडियां, स्थित हैं। ये पिंडियां मां के 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 1 महाकाली, अज्ञान और बुराई के विनाश की शक्ति। 2 महालक्ष्मी, जीवन में समृद्धि और वैभव की शक्ति। 3 महासरस्वती, ज्ञान, संगीत और शुद्ध बुद्धि की शक्ति। ये तीनों पिंडियां एक ही चट्टान से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई हैं। यही कारण है कि इस मंदिर को स्वयंभू शक्तिपीठ कहा जाता है। कई भक्तों का अनुभव है कि जब वे पिंडियों के सामने पहुंचते हैं तो किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है। कोई अचानक रोने लगता है, कोई हंसता है, तो कोई गहन शांति में डूब जाता है। यह मां की कृपा और चेतना का सीधा आभास माना जाता है। गुफा में एक स्थान पर लगातार जल बहता रहता है। यह जल स्रोत कभी नहीं सूखता, चाहे मौसम कैसा भी हो। कहते हैं यह जल स्रोत अमृत जल है। इसकी कुछ बूंदें भी यदि भक्त अपने मुंह में डाल ले तो उसे अद्भुत ऊर्जा और मानसिक शांति का अनुभव होता है। पुरानी कथा के अनुसार जब मां ने गुफा में विश्राम लिया था, तब उन्होंने अपने तप की शक्ति से इस जल स्रोत को प्रकट किया था, ताकि भविष्य में आने वाले भक्तों को शुद्धि और शक्ति मिल सके। कई साधकों और योगियों का मानना है कि इस गुफा में और भी गुप्त मार्ग हैं, जो सीधे कैलाश पर्वत, भैरव मंदिर और अन्य दिव्य स्थलों तक जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि जब कोई भक्त सच्चे हृदय से मां का नाम लेकर ध्यान करता है तो उसे इन अदृश्य मार्गों का दर्शन हो सकता है, परंतु आम लोगों के लिए ये मार्ग आज तक गुप्त ही हैं। गुफा के भीतर वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि मां स्वयं वहां साकार शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं। कई बार भक्तों ने वहां सुगंधित पुष्पों की खुशबू, घंटियों की अनसुनी आवाजें या मां की दिव्य झलक देखने का अनुभव किया है। मां के भक्त कहते हैं यह गुफा केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति का घर है। मां यहाँ सदा जीवित हैं, जागृत हैं और हर भक्त की पुकार सुनती हैं। मां वैष्णो देवी की गुफा के भीतर स्थित 3 पिंडियां संसार में अद्वितीय मानी जाती हैं। कहा जाता है कि भैरवनाथ के वध के बाद मां ने त्रिकूट पर्वत की गुफा में स्थायी रूप से विराजने का निर्णय लिया। उन्होंने गुफा में अपनी आध्यात्मिक चेतना को 3 स्वरूपों में विभाजित किया। यह वह क्षण था जब मां ने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 शक्तियों का रूप धरकर पिंडियों के रूप में प्रकट किया। भक्तों के अनुसार ये पिंडियां स्वयंभू हैं। किसी ने इन्हें तराशा या स्थापित नहीं किया। यह अपने आप प्रकट हुई दिव्य आकृतियां हैं। यही कारण है कि इन्हें संसार में अद्वितीय माना जाता है। तीनों में सबसे दाईं और स्थित पिंडी महाकाली का प्रतीक है। महाकाली शक्ति और विनाश का स्वरूप मानी जाती है।
जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तब महाकाली का रूप सबका नाश कर धर्म की रक्षा करता है। महाकाली पिंडी को देखकर भक्तों में भय और भक्ति का अनोखा मिश्रण पैदा होता है। कुछ भक्तों का अनुभव है कि जब वे इस पिंडी के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें भीतर से एक अदम्य साहस और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह पिंडी हमें याद दिलाती है कि हर बुराई का अंत निश्चित है और माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मध्य में स्थित पिंडी महालक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। महालक्ष्मी समृद्धि, वैभव और सुख समृद्ध जीवन का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि महालक्ष्मी पिंडी के दर्शन मात्र से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है। कई भक्त इस पिंडी के सामने आकर अपनी आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक समस्याओं का समाधान मांगते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मां के चरणों में निवेदन करता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। महालक्ष्मी पिंडी हमें सिखाती है कि सच्चा वैभव केवल धन में नहीं, बल्कि संतोष, प्रेम और ईमानदारी में है। सबसे बाईं ओर स्थित पिंडी महासरस्वती का स्वरूप है। महासरस्वती ज्ञान, कला, संगीत और विवेक का प्रतीक है। जिन विद्यार्थियों, कलाकारों या साधकों में ज्ञान की प्यास है, वे इस पिंडी के सामने विशेष रूप से ध्यान लगाते हैं। कहते हैं, यहाँ आकर कई साधक अचानक किसी गहरे प्रश्न का उत्तर पाते हैं। विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कलाकारों को नई प्रेरणा और विचार मिलते हैं। महासरस्वती पिंडी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। तीनों पिंडियां मिलकर मां की पूर्णता का प्रतीक हैं। महाकाली से शक्ति, महालक्ष्मी से समृद्धि और महासरस्वती से ज्ञान। तीनों मिलकर यह संदेश देती हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ शक्ति हो तो कठोरता आ जाती है, सिर्फ वैभव हो तो अहंकार, और सिर्फ ज्ञान हो तो जीवन नीरस हो सकता है। तीनों का संतुलन ही सच्चा जीवन है। कई भक्तों ने बताया है कि पिंडियों के दर्शन करते समय उन्होंने अद्भुत अनुभूति की है। किसी ने महसूस किया कि मां उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं। किसी ने देखा कि पूरी गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ भक्तों ने मां की झलक प्रत्यक्ष देखी, तो कुछ ने मधुर घंटियों की आवाज सुनी। ये अनुभव मां की जागृत शक्ति का प्रमाण है। मां यहाँ केवल मूर्ति में नहीं, बल्कि जीवित चेतना में विराजमान है। मां के दरबार में पहुंचकर सबसे पहले जल से पिंडियों का अभिषेक किया जाता है। फिर फूल, चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। भक्त अपने मन की मुरादें मां को सुनाते हैं और मां हर एक की बात सुनती है। कहते हैं, कोई भक्त खाली हाथ लौटता नहीं। मां उसे वही देती है जो उसके लिए सर्वोत्तम होता है। अध्याय 4 का सारांश। तीनों पिंडियां केवल शिलाएं नहीं, बल्कि त्रिदेवियों का सजीव रूप है। मां ने अपने 3 स्वरूपों में प्रकट होकर संसार को शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का अनमोल उपहार दिया। गुफा में इन पिंडियों के दर्शन करना आत्मा के परम शुद्धिकरण का अनुभव है। यही वजह है कि यहाँ जाने वाला हर भक्त कहता है, मां ने मुझे बुलाया, मां ने मुझे अपनाया। भैरव वध और मोक्ष का रहस्य। भैरवनाथ एक सिद्ध तांत्रिक था। उसने कठोर तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन धीरे धीरे उसका मन अहंकार और वासनाओं में डूब गया। उसने मां वैष्णो देवी के अद्भुत तेज और साधना को देखा, तो यह जान गया कि मां के पास असीम शक्ति है। भैरव ने सोचा, यदि मैं इस शक्ति को वश में कर लूं, तो सृष्टि में मेरा कोई मुकाबला नहीं रहेगा। उसकी यह अधर्मयुक्त इच्छा ही उसके विनाश का कारण बनी। भैरव मां का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच गया। उसने मां से विवाह का प्रस्ताव फिर से रखा। मां ने शांत और करुण स्वर में समझाया, भैरव, तू भटक रहा है। तेरा मार्ग साधना और तप का है, कामना और अहंकार का नहीं। लौट जा, यह तेरा अंतिम अवसर है। पर भैरव ने मां के दिव्य रूप को भी न समझा और क्रूरता पर उतर आया। उसने मां की शक्ति को चुनौती देने की मूर्खता की। भैरव के बार बार आग्रह और पापपूर्ण विचारों को देखकर मां का धैर्य समाप्त हो गया। मां ने तुरंत चंडी रूप धारण किया। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि भैरव की चेतना डगमगा गई। मां के हाथों में त्रिशूल, आंखें ज्वाला समान लाल और संपूर्ण देह से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। भैरव डरकर भागने लगा, लेकिन अब उसका अंत निश्चित था। मां ने त्रिशूल से वार कर भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरव का सिर गुफा से उड़कर लगभग 8 किलोमीटर दूर गिरा। वह स्थान आज भैरव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
भैरव का धड़ गुफा के पास ही गिरा और तुरंत चेतना छोड़ दी। मृत्यु के क्षण में भैरव को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने मां से करुण स्वर में प्रार्थना की, मां, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मुझे क्षमा करो। मुझे मोक्ष दो। मां का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, भैरव, तेरे पाप का प्रायश्चित तेरे अंत से हो चुका है, परंतु अंतिम क्षण में तूने पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करती हूँ। मां ने भैरव को वरदान दिया, तू मेरे भक्तों के लिए अंतिम पड़ाव बनेगा। जब तक कोई भक्त भैरव मंदिर जाकर मत्था नहीं टेकता, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती, जब तक भक्त भैरव मंदिर जाकर प्रणाम नहीं करता। भैरव मंदिर जाने से भक्त को यह शिक्षा मिलती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है, परंतु सच्चे पश्चाताप से मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। भैरव मंदिर गुफा से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यहाँ पहुँचते हैं और भैरव के चरणों में सिर झुकाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहुंचकर भक्तों का सारा पाप समाप्त हो जाता है और उनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। भैरव मंदिर से पूरे कटरा और त्रिकूट पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। भक्त यहाँ शांति और गहन ऊर्जा का अनुभव करते हैं। भैरव की कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और वासनाएं साधना को नष्ट कर देती हैं। सच्चे हृदय से किए गए पश्चाताप में भी शक्ति होती है। माँ सदा अपने बच्चों को मोक्ष का मार्ग दिखाती है, चाहे वे कितनी भी गलतियां कर लें। भैरव का अंत यह प्रमाण है कि माँ के चरणों में ही सच्चा कल्याण और मुक्ति है। भैरव की मृत्यु केवल एक राक्षस के अंत की कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य की प्रतीक है। माँ का क्रोध भी प्रेम में बदल सकता है, यदि आत्मा सच्चे हृदय से क्षमा मांगे। भैरव को मोक्ष देकर माँ ने दिखा दिया कि वे केवल विनाश की नहीं, बल्कि मोक्ष और करुणा की भी देवी हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे अद्भुत महाकाव्यों को जीवंत करते हैं।